भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का इतिहास है। भारत में आज तक जो भी विकास हुआ है उसमें भारतीय शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय समाज में होने वाले विकास पर भारतीय शिक्षा की अहम भूमिका है। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली समकालीन भारत तक काफी उन्नत मानी गई है। मुगलों के आने के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छी चल रही थी, परंतु अंग्रेजों के आने के साथ ही भारतीय शिक्षा प्रणाली का धीरे धीरे अंत होता गया और इसके साथ ही भारतीय शिक्षा प्रणाली हल्के हल्के कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल में बदल गई। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत की शिक्षा प्रणाली पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में बात करेंगे। सन 1850 तक भारत में गुरुकुल प्रथा चली आ रही थी, परंतु लॉर्ड मैकॉले के आने के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली का धीरे धीरे अंत होता गया और गुरुकुल बंद हो गए और इसके साथ ही भारत में गुरुकुल बंद होने के स्थान पर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल खोले गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के साथ ही मशीनों की शुरुआत हो गई थी। सन 1835 में लॉर्ड मैकॉले की घोषणा पत्र के साथ ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को महत्व मिला। इस ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजों के राज्य के शासन संबंधी हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। सन 1882 में जब अंग्रेजों को लगा कि हमें शासन चलाने में दिक्कत आ रही है, तो उन्होंने एक आयोग का गठन करा जिसमें अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए और उसके हितों को आगे रख करके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। इस शिक्षा प्रणाली को मैकॉले शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। सन 1860 में भारत के शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके रानी विक्टोरिया ने अपने अधीन कर लिया। तब मैकॉले ने भारत में अंग्रेजों के शासन को मजबूत करने के लिए कई आवश्यक नीतियों का गठन करा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैकॉले ने पूरे भारत में घूमना शुरू किया। भारत में घूमकर मैकॉले आश्चर्य हो गया कि एक झाड़ू लगाने वाला, चमड़ा उतारने वाला और टांगा चलाने वाला व्यक्ति ये सब अलग अलग कामों में जुड़े हुए हैं और बड़ी ही लगन और हंसते हुए अपना काम कर रहे हैं। सारा समाज एक संबंधों की डोर में बंधा हुआ है। शूद्र भी समाज में किसी का भाई और चाचा है और ब्राह्मण भी ऐसे ही रिश्तों में बंधा हुआ है। एक बेटी पूरे गांव की हुआ करती थी और दामाद, मामा आदि रिश्ते पूरे गांव में हुआ करते थे। इस तरह से पूरा भारतीय समाज अलग अलग संबंध होने के बाद भी एक डोर में बंधा हुआ है। सन 1800 के आसपास सारे धार्मिक संप्रदाय भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि सन 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर के अंग्रेजों का विरोध किया था। मैकॉले को लगा कि जब हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई भेदभाव ही नहीं है, तो दोनों के बीच में एकता को कैसे तोड़ेंगे। जब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट नहीं होगी, तो भारत में अंग्रेजों का शासन मजबूत नहीं हो पाएगा। इस तरह से मैकॉले ने भारतीय समाज में एकता को खत्म करने के लिए एक नया कानून बनाया। ऐसा करने के लिए मैकॉले की वर्तमान शिक्षा प्रणाली भी बनाई गई। अंग्रेजों की इस शिक्षा प्रणाली का ऑब्जेक्टिव ये था कि संस्कृति, फारसी और लोक भाषाओं को बोलने वाले लोगों को बीच में से तोड़ा जाए और उसमें अंग्रेजी शिक्षा को मिलाया जाए। इसके साथ ही सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेजों को तैयार किया जाए। जातिवादी घृणा और लोगों के बीच में भेदभाव को पैदा किया जा सकता है। इसके साथ ही वेस्टर्न कल्चर को भारत में मिलाना भी इस शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा उद्देश्य था। इन सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारत में वेस्टर्न कल्चर की मशीनों को मंगवाया गया और इन मशीनों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाई। इस तरह से सन 1929 तक भारत में प्राइमरी एजुकेशन को काफी उन्नति तक लेकर के गए। गांधी जी ने भी भारत में बुनियादी शिक्षा को काफी जोर दिया। लॉर्ड मैकॉले ने भी इस बात पर काफी जोर दिया कि अंग्रेजी सीखना ही देश के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के बाद भी सन 1948 में मिडिल स्कूल्स एजुकेशन को काफी बढ़ावा मिला और उसके बाद सन 1953 में यूनिवर्सिटीज की शुरुआत करी गई।
इस तरह से भारत की शिक्षा को समय पर सही दिशा देने पर काफ़ी कोशिश करी गई, जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को स्वतंत्रता के बाद बिल्कुल ही बदल दिया।